अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में डिफरेंट सिस्टम पाए जाते हैं लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसी तरह गैसियस एक्सचेंज के लिए जो सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बेसिकली टू पार्ट्स पर कंसिस्ट है। एक है एयर पैसेज वे और दूसरा है लंग्स। अब एयर पैसेज वे में वो सारे पार्ट्स हैं जिसके ज़रिए एयर लंग्स में आती हैं और वहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है। सो एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ ऑल द पार्ट्स थ्रू विच एयर एंटर्स इन द बॉडी कम्स टू लंग्स एंड आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस गोज आउट। अब इसके मुख्तलिफ एयर पैसेज वे में जितने भी पार्ट्स आएंगे वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट है वो है नेज़ल कैविटी। लाइक कैविटी हम सबको पता है एक होलो चीज़ को कहते हैं। तो नेज़ल कैविटी जो कि नोज़ इनक्लोज करेगा वो है नेज़ल कैविटी। ये बाहर के एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के ज़रिए ओपन होती है और इसके अंदर वाली तरफ भी नोस्ट्रिल्स होते हैं जिन्हें इंटरनल नोस्ट्रिल्स कहते हैं। अब ये दरमियान में एक वॉल होती है इस कैविटी में जो इसको डिवाइड करती है टू पार्ट्स में, टू पोर्शंस में, और दोनों पोर्शंस में म्यूकस और हेयर होता है। जो म्यूकस होता है वो एक स्टिकी लेयर है। इसका काम बेसिकली मॉइस्चर करना है और वार्म करना है एयर को ताकि उसका टेम्परेचर बॉडी के इक्वल रहे। और हेयर का हमें जैसे काम पता है कि वो डस्ट फिल्टर करते हैं, तो इस तरह वो सारे डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर देते हैं। अब जो नेज़ल कैविटी के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स एक मस्कुलर पैसेज है और यहाँ एयर और फूड बहुत ही एंटर होते हैं। ये मैंने छोटी सी एक डायग्राम बनाई है। तो ये बेसिकली हमारा फेरिंग्स है। इधर एयर और फूड दोनों एंटर होंगे। ये हमारा ग्लोटिस है, ये लाइन, इसके ऊपर एक फ्लैप है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। ये हमारा ट्रेकिया है और ये सामने इसके एसोफेगस। फेरिंग्स जो है वो एक मस्कुलर पैसेज है जिसमें फूड और एयर दोनों एंटर होते हैं। एयर जो है फेरिंग्स से लेरिंग्स में जाती है। जो ग्लोटिस है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फेरिंग्स के फ्लोर पे होता है। और ग्लोटिस से पहले बेसिकली एपिग्लोटिस होता है जो उसकी एक फ्लैप था। उसके बाद है लेरिंग्स। लेरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है। इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनको वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ट्रेकिया आ जाता है। ट्रेकिया बेसिकली विंड पाइप है। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये एसोफेगस के सामने होता है। इसमें सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होते हैं जो इसकी वॉल को कोलैप्सिंग से रोक बचाते हैं। यानी अगर हवा नहीं भी है तो फिर भी वो कहेंगे कोलैप्स नहीं करेंगे। ट्रेकिया आगे मज़ीद डिवाइड होता है और हर लंग में जाके स्मॉल ब्रांचेस में तकसीम होता है जिसे क्या कहते हैं ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई ने मज़ीद डिवाइड होना है और ब्रोंक्यूल्स बना देना है। जो ब्रोंक्यूल्स का एंड है ना वो है फाइन ट्यूब्स जिन्हें क्या कहते हैं एल्वुलर डक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा एल्वुलाई। जो एल्वुलाई है, जो एल्वुलर डक्ट है ना उन्होंने ओपन होना है एल्वुलाई में। ये बेसिकली वो रेस्पिरेटरी सरफेस है जहाँ एक्सचेंज होता है गैसेस का। ये सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स पर मुश्तमिल है और इसके बाहर एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज का जहाँ से एक्सचेंज होगा गैसेस का। ये मैंने एक छोटा सा सर्कल बल्कि एक छोटी सी डायग्राम नहीं है, आपको देखने में भी, पढ़ने में और देखने में आसानी होगी। ये देखें, ये हार्ट है। हार्ट से आती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये गई लंग्स में। लंग्स के आगे डिवाइड हुई आर्ट्रियूल्स और कैपिलरीज में। कैपिलरीज सराउंड कर गई एल्वुलाई में और वहाँ हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब जो कैपिलरीज हैं वो मिलके वेन्यूल्स बनाएंगी। वेन्यूल्स मिलके पल्मोनरी वेन बनाएंगे। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये बैक टू हार्ट। ये छोटा सा साइकिल है। ये एक डायग्राम है जो कि आर्टरी और वेन को शो कर रही है और कैपिलरीज को। ये बेसिकली एक एल्वुलाई है। ये क्लस्टर्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाले, ये सारी एल्वुलाई है बेसिकली। तो ये हमारा एयर पैसेज वे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लंग्स। लंग्स एक स्पॉन्जी ऑर्गन है। जितने भी एल्वुलाई हैं एक तरफ के वो मिलके क्या बनाते हैं? लंग्स बनाते हैं। जो थोरेसिस कैविटी है वो बेसिकली चेस्ट कैविटी को कहते हैं। जैसे पेट की एब्डोमिनल, इसी तरह चेस्ट कैविटी होती है थोरेसिस कैविटी। और चेस्ट वॉल में हमें पता है रिब्स है, 12 पेयर ऑफ रिब्स है, टोटल 24 बनेंगे। इंटरकोस्टल मसल्स है। रिब्स के दरमियान के जो मसल्स हैं इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं।
जो हमारा राइट है ना लंग, वो थोड़ा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट। तो राइट में 3 लोब्स होंगे और लेफ़्ट में 2। ब्लड वेसल्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन, इसके लंग में बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स की वेसल होती हैं। इन्हीं लंग के बाहर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक को कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और दूसरे को कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। इसके दरमियान जो फ्लूइड होता है उसे यह कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि लंग्स अगर एक्सपैंड भी करें तो उनकी कॉन्ट्रैक्टिंग मूवमेंट में कोई मसला ना हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी पाथवे एयर पैसेज वे पढ़ा है और लंग्स का पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो।